साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज। बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आज स्पेशल है भारत में परिवहन, प्रतिरक्षा और बैंकिंग, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बेनिफिटेड है। यूपीपी, एसएससी, पेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपना आज के सेशन बिना देरी किए शुरू करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं भारत में परिवहन। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, केंद्रीय सड़क निधि। इसका गठन किया गया था 1929 में, यानी कि 1929 में। और सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 1960 में, यानी कि 1960 में। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय पर्यटन विकास विभाग ITDC का गठन किया गया था अक्टूबर 1966 ईस्वी में। ITDC का गठन अक्टूबर 1966 में। देश में सड़कों की कुल लंबाई है 52.32 लाख किलोमीटर, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर था। आगे बढ़िए। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी संख्या 235 तथा लंबाई 1,04,75 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 या NH44 तथा सबसे छोटा NH47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि कोलकाता से अमृतसर को है, कहा जाता है। इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड, कोलकाता से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि है कोलकाता से अमृतसर। 10 नवंबर को परिवहन दिवस तथा 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस तथा 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई देखा जाए तो यह सिक्किम राज्य में। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र, जबकि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य है केरल। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर की है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य देखा जाए तो ये उड़ीसा। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा जाए तो ये नई दिल्ली में है। भारत की लक्षद्वीप में सड़कें नहीं पाई जाती हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। आगे, वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। वायुदूत 20 जनवरी 1981 विलय किया गया था 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस है। इसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1985 में।
15 अक्टूबर 1985। आगे बढ़िए। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ था, 1933 में स्थापित हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1995 को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1 अप्रैल 1995। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। यात्री विमान एयरबस A380 है। कोच्चि नेदुबसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कोच्चि में जो हवाई अड्डा है नेदुबसरी। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1961 में। भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान है 17वां एवं एशिया में है दूसरा। और देखा जाए भारत में 13 बेड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। आगे देखिए। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। बंदरगाह के द्वारा हम जानते हैं शिप के माध्यम से सामानों का आयात निर्यात होता है। मुंबई में नावा सेवा जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से विख्यात है। देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कांडला जो कि गुजरात राज्य में है एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे हम बोलते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है ज्वारी बंदरगाह को कांडला गुजरात का। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह है प्राकृतिक। पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह है प्राकृतिक। आगे बढ़िए। पहला रसायन बंदरगाह था दाहेज जो कि गुजरात में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। बंदरगाह से आप जानते हैं होता क्या चीज़ है, वस्तुओं का आयात निर्यात एक जगह से दूसरे जगह समुद्र के माध्यम से किया जाता है। बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से शिप से ढोया जाता है। बड़ा पृष्ठ क्षेत्र वाला बंदरगाह है कोलकाता। देश की प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह देखा जाए कामराज। पुराना नाम जिसका था एन्नौर है चेन्नई में है। निजी क्षेत्र का पहला स्थापित बंदरगाह कामराज चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भारतीय प्रतिरक्षा जो बेहद ही खास है। थल सेना वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी जो कि पुणे में है मुख्यालय। मध्य का मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्वी का मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तरी का मुख्यालय है उधमपुर। उत्तरी का उधमपुर। पश्चिमी का देखिए चंडीगढ़ चंडीगढ़ में है। दक्षिणी पश्चिम का मुख्यालय जयपुर में है तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा प्रथम कमांडर इन चीफ। प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शॉ। जनरल मानिक शॉ। भारत की थल सेना विश्व की चौथी
वायुसेना पांचवी और नौसेना सातवीं बड़ी सेना है। भारत की स्थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना पांचवी तथा नौसेना सातवीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए खड़गवासला में, जबकि वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में एवं भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। फिर से सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में एवं इंडियन नेवल एकेडमी जो कि कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान जिसका मुख्यालय कोच्चि है, पूर्वी कमान विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमान है मुंबई। दक्षिणी कोचीन, पूर्वी विशाखापत्तनम, पश्चिमी मुंबई। नौसेना के 3 कमान है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष था वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। 1958 में इनको बनाया गया था भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष। और वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, जो 7 कमांड में बना है। 8 अक्टूबर 1932 जो कि 7 कमांड में बटा हुआ है। वायुसेना का प्रमुख होता है वायुसेना अध्यक्ष। अगर प्रथम एयर चीफ की बात करें तो एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट थे। एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष एयर सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम् तथा नौसेना का समनो वरुण। ध्येय वाक्य वायुसेना का नभः स्पृशं दीप्तम्, नौसेना का ध्येय वाक्य है समनो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको सम्मानित किया गया था नवंबर 1947 में। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान होता है एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। आगे बढ़ते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। थल सेना 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम है INS साल्की, INS साल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग। प्रथम विमान वाहन पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत है INS नीलगिरी। INS नीलगिरी। विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। भारतीय वायुसेना का पहला नाम है रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम था रॉयल इंडियन मेरीन।
रॉयल इंडिया एयरफोर्स और रॉयल इंडिया मेरीन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग के बारे में बात किया जाए। बैंकिंग क्षेत्र में यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि बना था 1770 ईस्वी में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, जिसका स्थापना हुआ था 1881 में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक था 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया था, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1934 में हुई थी। अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ। आगे देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। बैंकों का बैंक जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। 1 जुलाई से 30 जून बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय है मुंबई। आगे देखिए। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी थे। केजी उदेसी प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर। आगे बढ़िए। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी में। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक। इसकी अनुशंसा किसने किया था? गोरेवाल कमेटी ने। आगे देखिए। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक एसबीआई है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक को जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 96 बड़े व्यापारिक बैंकों जिसकी जमाएं कितनी थी 200 करोड़ रुपए, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय किया गया था और राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि की थी हजारी समिति ने। हजारी समिति के कहने पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20।
देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदल करके 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। 2 अप्रैल 1994 को यूटीआई बैंक का स्थापना किया गया। इसका नाम बदल दिया गया एक्सिस बैंक लिमिटेड 30 जुलाई 2007 को। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक है, जिसकी स्थापना 19 नवंबर को 2013 को किया गया था। 19 नवंबर 2013 मुंबई में, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक था उषा अनंत सुब्रमण्यम, जिसका प्रथम निदेशक थी उषा अनंत सुब्रमण्यम। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गाइपोरिया समिति है। ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गाइपोरिया समिति है। आज का आखिरी पॉइंट, पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। म्यूचुअल फंड है यूएस 64 है। तो ये था हमारा आज का सेशन जनरल नॉलेज का। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नमस्कार।